तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग मेरा सिद्दीकी इन्फोटेक 9। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए हैं कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। जी हाँ, वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको पूरा वॉच करें बिना स्किप किए। तो आज का टाइटल है, जो भी हमारे भाई सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरी का काम करते हैं, नए ड्राइवर में कितनी सैलरी मिलती है और पुराने ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है, और उन पुराने ड्राइवर या हाउस ड्राइवर का काम क्या होता है, क्या क्या करना होता है और कितनी सैलरी मिलती है, क्या टाइम टेबल है, सारा चीज मैं रिवील करने वाला हूं बिल्कुल सच्चाई के साथ। एक भी चीज सऊदी अरब की छुपाऊंगा नहीं, पूरा सोच समझ के। ताकि जो भी भाई हमारे इंडिया से प्लान कर रहे हैं सऊदी आने के लिए, उन सारे भाइयों का मेरे पास बहुत सारा कमेंट आता है कि भाई सऊदी अरब में कितना पगार मिलता है नए ड्राइवर को और पुराने ड्राइवर को कितना पगार मिलता है जो हाउस ड्राइवर में आते हैं, और कितने घंटे काम करते हैं, या और कितना सैलरी मिलता है, खाना पीना कितना खर्चा हो जाता है, सारा कुछ रिवील करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखे तफसील के साथ मैं सारी एक एक चीज़ें बताऊंगा। और वो भी बताऊंगा कि जो भाई यहाँ पे आज़ाद अपने आप को बोलते हैं, बहुत सारे भाई का इकामा या लाइसेंस भी खराब रहता है और हुरूब है जिनका, वो खुद बाहर काम कर रहे हैं आज़ाद होकर के, उन लोगों को कितना सैलरी मिलता है। और बाहर के यानी उन लोगों को बोलते हैं सऊदी अरब में कि बाहर काम करना है, या उन लोगों को बोलते हैं कि बाहर काम कर रहा है, तो उन लोगों की कितनी सैलरी होती है। जिस जो कफील के अंडर में रह के उसको महीना पैसा देता है, और जो कफील के अंडर में नहीं है, भाग करके हरूब है, तो वो भी आज़ाद तरीके से काम करता है। यहाँ सऊदी 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 अरब के लोग यहाँ रख लेते हैं। तो क्यों रख लेते हैं, मैं सारी चीज़ें इसमें क्लियर करूंगा, तो वीडियो पूरा देखें, ठीक है? नहीं तो आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जो भी भाई प्लान कर रहे हैं सऊदी अरब आने का, ये मन बना चुके हैं कि हमको आना है या वीज़ा उनका लग रहा है, तो सारी चीज़ें जान लें, सोच समझ लें, फिर आए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा है। तो जैसा कि बता दूं कि हाउस ड्राइवर में सबसे पहले आते हैं कि नए ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है, ठीक है? तो नए ड्राइवर की सैलरी यहाँ पे 1400 से स्टार्ट होती है। हाउस ड्राइवर की, जो भी भाई यहाँ पे हाउस ड्राइविंग में काम पे आते हैं, 1400 से स्टार्ट होती है उनकी सैलरी। और जो नए ड्राइवर होते हैं तो उनको यहाँ का रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ मालूम होता नहीं है, तो सारा सऊदी बुलाता है अपने पास, अपने रूम पे रखेगा आप लोगों को। आप अपने रूम पे रखने के बाद जब तक आपका इकामा नहीं बना देता, जब तक आपको कहीं भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देगा। इकामा बनने के बाद, बीच में इकामा जब तक बनेगा, तो बीच में अगर उसका कोई पुराना या उसके सदीक का कोई, सदीक मतलब दोस्त, उसके पास का कोई ड्राइवर होगा, तो उसके साथ आपको तालीम के लिए भेजेगा, ताकि तब तक आप तालीम लो। फिर इकामा बनेगा, इकामा बनने के बाद फिर आपका जब ड्यूटी थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, फिर आपका लाइसेंस के लिए वो अप्लाई करेगा, यानी रुख्सा बोलते हैं उसको सऊदी अरब में। तो वो आपका लाइसेंस बनवाने के लिए वहाँ पे जाएगा, दल्ला बोलते हैं इधर, आरटी ऑफिस को दल्ला बोलते हैं। वहाँ पे जाएगा, आपको अपना टेस्ट देना पड़ेगा, या उसका कांटेक्ट है अंदर, वो अच्छे से करा लेता है आपका कंप्यूटर पास। कंप्यूटर और ड्राइविंग, ये दोनों चीज़ें पास करनी होती है, तब आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। बहुत सारे भाई यहाँ फेल हो जाते हैं, कई बार जो ड्राइविंग में पास हो जाते हैं तो कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं। ड्राइविंग के साथ कंप्यूटर भी पास करना यहाँ ज़रूरी है, जब तक कंप्यूटर पास नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस नहीं देते। क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को समझना, क्योंकि यहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो गल्फ़ कंट्री के, जो सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, सारी इंडिया से अलग है। यहाँ का ट्रैफिक रूल्स तो बहुत ही ईजी है, अगर समझने वाले हो। जो पुराना ड्राइवर है, इसको गाड़ी चलाना आता है, तो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया में कोई कहीं से भी निकल जाता है, फ्री है, आज़ाद है, कैसे भी चलाओ। पर यहाँ पे तो पूरा एक ही रोड दे दिया गया, आने जाने के लिए एक लिमिट बांध दी गई है। इंडिया में कोई किसी भी स्पीड में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी सिटी में अलग बात है, कोई मुखालफा या पुलिस वाला कोई पकड़ के चेकिंग में लगा हो तो वो पकड़ लिया, अलग बात है संदिग्ध अवस्था में। बाकी यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन आपकी स्पीड होगी, ऑनलाइन तुरंत फोटो क्लिक हो जाएगी, बहुत प्यारा सा मैसेज आएगा आपके मोबाइल में कि आपको इतने का गिफ्ट मिला मोबाइल में। आपको एप्शर अकाउंट में भी मैसेज आएगा तुरंत, 2 मिनट के अंदर, ज़रा भी देर नहीं लगेगी। अगर नहीं आया, नेटवर्क स्लो है, तो दूसरे दिन आ जाएगा, उसको रात भर नींद नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह का माहौल है। कोई अपने हाथ से मुखालफा या फाइन नहीं मारता, वो कंप्यूटर में वो लोग चेक करते हैं, फिर बाद में वो अपने आप पूरा देखते हैं किसकी गलती है क्या है, वो सब मुखालफा फ़ोटो अपने आप खींच लेता है। तो यहाँ का रूल्स बहुत ही अलग है। तो वो उसको तालीम देने के बाद फिर उसको 1400 रियाल में उसका पगार रहता है। उसको कोई सऊदी इंटरनेट देता है, कोई सऊदी इंटरनेट नहीं देता है। ये भी आपको क्लियर कर दूं, जो भी नए बंदे आ रहे हैं तो ये जान लें। 1400 से 1500, अब 1600 भी कोई देने लगा है, 1600 रियाल। एक रियाल का सऊदी का एक रियाल इंडिया का 23 रुपये होता है।
आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे इंडिया का मैं भी हूँ तो मैं इंडिया की करेंसी आप लोगों को बता रहा हूँ। और भी जो भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी आ रहा है वो अपनी करेंसी, अपना 1 रियाल टू कन्वर्ट टू अपनी कंट्री का करेंसी जोड़ लें, गूगल में पता चल जाएगा। मैं इंडिया का हूँ तो मुझे इंडिया का पता है। तो इस तरह से कुछ 1400 से 1500, लास्ट अब 1600 रियाल भी यहाँ पे देने लगे हैं नए ड्राइवर को भी। तो जो भी भाई आएंगे तो उसी में ही उसका खाना पीने का पूरा खर्चा है। कोई सऊदी अच्छा है तो इंटरनेट देता है, कोई सऊदी अच्छा नहीं है तो इंटरनेट नहीं देता है। सारी चीज़ें आपका खुद, उसी में आपको खाना है, उसी में आपको बनाना है और उसी में आपको रिचार्ज करना है, उसी में आपको अपना खर्चा भी निकालना है। बाकी बचे हुए पैसों को आपको अपने इंडिया लगाना है। आप लगाना हो लगाएं, नहीं यहाँ फिलीपीनी में भी वो आप उड़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये भी चीज़ की फैसिलिटी है। तो जानकारी के लिए बता दें, आप पुराने ड्राइवर पे आते हैं। ये तो हो गया पहले नए ड्राइवर का आपको रिवील कर दिया। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा किसी ने भी, कोई यूट्यूब में भी, सऊदी में कोई भी ड्राइवर ने पूरी सच्चाई के साथ इस तरह आपको रिवील करके नहीं बताएगा। मैं जिस तरह सच्चाई के साथ जो रियलिटी आप लोगों को बताऊंगा उस तरीके से कोई नहीं बताएगा। मुझे किसी का खौफ डर नहीं है, मैं बिल्कुल भी, मुझे खुदा के अलावा किसी का खौफ डर नहीं है। मैं जो भी बनाऊंगा मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। सच बात बोलना क्या गुनाह है। तो जानकारी लोगों तक, सही जानकारी लोगों पहुंचे, वही पूरी सच्चाई A to Z। आपका कोई दोस्त भी हो, 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, आप उससे कॉल लगा के या कभी आप आते हैं तो पूछ लीजिएगा। सही है, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब आ जाते हैं पुराने ड्राइवर के बारे में। तो पुराने ड्राइवर की सैलरी होती है यहाँ पे 1800 रुपये, तो बदनाम सैलरी है पुराने ड्राइवर की। 1700 और 1800, बहुत से लोग हैं अभी, बहुत सारे सऊदी 1600 में भी यहाँ पुराने ड्राइवर ढूंढते हैं, 5-5 साल एक्सपीरियंस वाला। तो सऊदियों में यहाँ पे पगार का पूरा फिक्स कर दिया कि भाई हम इतना ही पैसा देंगे। उन लोग ड्राइवर की पगार के लिए 1 रुपये भी बढ़ा दें, उनके लिए बहुत बड़ा जुल्म है। 100 रियाल उनसे नहीं बढ़ेगा। बाकी वो घूमने फिरने के लिए कहीं चले जाएं, पार्टी में चले जाएं, मस्तराहा में चले जाएं, तो 500 1000 छोड़ो, इज्जत की बात आ जाएगी तो 4000 रियाल वहीं उड़ा के चले आएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का भी, इनका भी अलग दबदबा चलता है सऊदियों में भी। तो इधर चाहे जितने उड़ जाएं, शान और शौकत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी ड्राइवर को तो जितना पगार है उसके लिए तो फिर सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा दे दिया हमने, और काम पूरा कराते हैं। अच्छा, काम और बता दें, एक और बता दूं कि काम जो बहुत गंदा यहाँ सऊदी में लोग ड्राइवर से कराने लगे हैं। तो जो सीधा होता है दाब लेते, जो नहीं सीधा होता है लड़ झगड़ लेता है, तो फिर भी उससे काम कराते हैं। जब तक उसको रखना होता है रखता नहीं, क्रूज मार के भेज देता है। तो पुराने ड्राइवर की सैलरी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पुराने ड्राइवर की सैलरी बताने के बाद कि और दो तीन काम ड्राइविंग के अलावा और सऊदी अरब के ड्राइवर के साथ, सऊदी अरब में ड्राइवर से क्या कराया जाता है। तो पुराने ड्राइवर की सैलरी आपकी 1800 रुपये मिलती है। और जो पुराना रिटर्नर ड्राइवर है तो उसको अरबी वगैरह मालूम है, थोड़ा मोबाइल चलाना आता है उसको, खुदार, मार्केट, सूक और मकसला, सारी चीज़ों की जानकारी रहती है उसको, कैसे काम करना होता है हाउस ड्राइवर में, तो उसको पूरा नॉलेज है। सऊदी में 1 बार 2 साल काट चुका है, तो इसलिए उसकी 1800 रियाल सैलरी हो जाती है। बहुत सारे लोग तो अगर एक ही घर में काम करते हैं तो आते हैं तो वो 100-100 करके, 200-200 करके बढ़ाता है। आप उसको छोड़ दूसरे वीजे में आप आएंगे, तुरंत आपको 1700-1800 का वीज़ा मिल जाएगा और लग जाएगा। तो ये हो गया पुराने ड्राइवर की। तो अब खाने पीने के लिए बता दूं, ये पुराने ड्राइवर की 1800 सैलरी। बहुत कोई बाई चांस यहाँ पे अब कोई 1900, जैसे काफ़ी अच्छा है, कोई बड़ा घर है 1900, कोई 2000, बहुत कम है कि यहीं पे कफाला हो जाएगा तो 2000 देगा। आप इंडिया से आएंगे तो आपको 2000 रुपये में नहीं बुलाएगा पुराना ड्राइवर। ज़्यादा से ज़्यादा 1800, 1900 बहुत कम है कि कोई मिल गया। नसीब की बात, आप नसीब में 100 में से 1 मतलब % नसीब वाले निकले कि आपका काम हो गया, आपको ऐसा घर मिल गया। और सऊदी अच्छा मिल गया तो वो भी नसीब की बात है। आपका जीना अच्छा होता है कि दुश्वार होता है वो तो मिलने के बाद, काम करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पुराने और नए ड्राइवर की सैलरी। खाने पीने का बता दूं कितना खर्च होता है। खाने पीने का खर्च होता है आपका 400 रियाल, सब लोग पकड़ के चले, खाने में आपका पूरा खर्च होगा 400, और नेट पकड़ लें कब सब मिला के 500 रियाल आपका ख़त्म हो जाना है। बाकी बचाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि 200 में भी अपना खा लेते हैं, 150 में भी खा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं भाई, शरीर भी सही रहना है, शरीर से ही सारा काम लेना है। अगर बॉडी ही किसी काम की लायक नहीं बचेगी तो वो पैसे का आप क्या करोगे। इसी शरीर, जब आप पैसा कमा लोगे, आप सक्सेस पा लोगे और आपका शरीर साथ नहीं रहा तो आप अपनी बॉडी का बची हुई क्या करोगे।
बीमार पड़े हो सारा आपका हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है भाई आप अपने सेहत का भी ध्यान दें, कहीं भी काम करें अपने 4 पैसे अपने शरीर पे लगाएं, उसमें ज़रा भी कंजूसी ना करें कि डॉक्टर को देने से अच्छा है कि अपने शरीर पे लग जाएगा तो वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, जब आएगी तो जब जाना ही है, एक दिन सबको मरना है, कुल्लु नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत, हर जिंदा जान को हर जिंदा शख्स को मरना है, हर जिंदा चरिंद परिंद फिर वह चाहे कोई हो, हर जिंदा चीज़ को मरना है, ठीक है। तो फिर भी जब तक दुनिया में है तो जब तक तो अपने शरीर का साथ दे ही सकते हैं, क्योंकि इसी से काम लेना है, इसी से सारी चीज़ें पूरी करना है। यही दिमाग ही अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो ये हो गया 400 से 500 रियाल आपका खाने पीने का खर्चा आराम से हो जाएगा। आज के टाइम पे आपका 500 रुपये से ऊपर भी चला, अगर आपकी खुराक थोड़ा ज़्यादा और अच्छा खाते हैं 500 रुपये से ऊपर भी चला जाएगा, वरना 500 में आपका रिचार्ज थोड़ा बहुत हो जाएगा। अनलिमिटेड का तो नहीं हो पाएगा, अगर अनलिमिटेड करेंगे तो 500 के ऊपर कांटा पहुंच जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड यहाँ पे सावा की सिम होती है STC की, और आपका सलाम की सिम कार्ड होती है। तो मैं सलाम यूज़ करता हूँ, 120 रियाल में मेरा 50 GB इंटरनेट मिलता है मुझे, 55 GB डाटा, और सोशल मीडिया अनलिमिटेड। सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये मेरा अनलिमिटेड चलता है। बाकी नेट वगैरह कुछ डाउनलोड करता हूँ या लोकेशन वगैरह चलाना है तो उसके लिए मुझे 55 GB डाटा मुझे मिलता है, और कॉलिंग सऊदी में लोकल 1000 मिनट। तो ये इस तरह से आपको पैकेज मिलता है 120 रियाल, यानी आपका हर महीना रिचार्ज में मेरा चला जाता है। बहुत से लोग तो डलाते भी नहीं है, हर जगह इधर उधर वाईफाई बैठ के काम चलाते हैं। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं बाहर वाले ड्राइवर की सैलरी, जो बाहर काम करते हैं उस तरह के। बाहर 2 टाइप के हैं, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं, बाहर वाले ड्राइवर 2 टाइप के हैं। पहला बाहर वाला ड्राइवर सऊदी से इत्तेफाक करके, सऊदी से लाइसेंस बनवाने के बाद अपना बाहर सऊदी के पास आज़ाद हो करके, अब वो कोई हंगर में डिलीवरी में काम कर रहा है या हाउस ड्राइवर है, ज़्यादातर हाउस ड्राइवर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो हाउस ड्राइवर में कर रहा है तो बाहर वाले काम में आपको कितना पगार मिलेगा, 2000 के ऊपर। बहुत से लोग हैं तो 2000 में ढूंढते हैं, सऊदी हैं तो 2000 में ही ढूंढते हैं बाहर का ड्राइवर। बाहर का ड्राइवर 2000 के ऊपर, यानी 2200, 2300, 2400, 2500, 3000 तक भी लेने वाले यहाँ बाहर के ड्राइवर हैंगे। और बाहर के ड्राइवर 3000 में भी यहाँ पे काम करते हैं, 2500, 3000, 2800, 2100, मतलब बहुत से लोग हैं। इंडिया के ड्राइवर की बता रहा हूँ, बाकी तो कोई मजबूरी में कभी कोई फंस गया तो अलग बात है, वो 2000 में भी काम करके बाई चांस निकल जाएगा। हालांकि ज़्यादा टाइम करेगा नहीं, वो 1 ही महीना करेगा, 2000 में भाग जाएगा। और अच्छे से काम ड्यूटी नहीं है तो अलग बात है, कर लेगा मजबूरी में, वरना वो 2000 के ऊपर ही काम पे आएगा बाहर का जो ड्राइवर होगा, जिसको अरबी मालूम है और पूरा नॉलेज है काम का, ठीक। अब आ जाते हैं कि सऊदी में ड्राइवर लोगों से, जो सऊदी अरब में चाहे हाउस ड्राइवर में नए हैं या पुराने ड्राइवर हैं, यानी सऊदी ही उनका मुदीर है, सऊदी उनका कफील है, तो क्या काम कराते हैं। तो काम ये कराते हैं यहाँ पे, सऊदी अरब के ड्राइवर के साथ उसको कोई जो भी आ जाता है तो पहले तो कंट्रोल में रखना शुरू कर देते हैं। नया होता है तो उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, यहाँ मत बैठना, ये मत करना, दोस्तों के पास मत जाना, इधर मत जाना, क्योंकि उसको सारी चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। जितने पुराने आसपास के ड्राइवर है उसको सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिर उनसे झगड़ा करना शुरू करेगा, तो उसको सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएगी, ज़्यादा होशियार ना होने पाए इसलिए अपने पास रखते। बाकी तो ड्राइवर तो होशियार हो ही जाएगा, यहाँ पे जो भी है गाड़ी चलाने वाला है जो तो हर जगह से 10 लोगों 75 लोगों के साथ उसका इंडिया में भी गाड़ी चलाया होगा तो मिलना उठना बैठना रहा होगा तो उसको पूरा नॉलेज है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो लोग सऊदी अरब में गंदा काम शुरू हो गया है ड्राइवर के साथ जो करा रहे हैं। बहुत से लोग हैं घर धोते हैं अंदर का, बहुत से लोग हैं तो घर के अंदर तक कभी जाने क्या क्या कर देते हैं, वो अलग बात है। बहुत से घर में जो ये थोड़ा बहुत काम कराते हैं, ये काम है हाउस कीपिंग यानी शगाला का। कुछ ड्राइवर यहाँ पे नीच आ गए हैं, वो कर करके वो बदनाम कर दिए हैं। अब तो सीधा सऊदी बोलते हैं भैया सब ड्राइवर धोते हैं, तुम कोई वीआईपी हो। अब आप क्या बोलोगे, बोले सब ड्राइवर धोते हैं, तुम कोई वीआईपी हो, दुनिया करती है। तो कुछ लोगों ने ये पूरा फिजा खराब कर दी है। अब जो भी नया ड्राइवर है या पुराना ड्राइवर है सऊदी अरब में, सऊदी ही उसका कफील है। तो आपको भाई लाजिम आपको घर धोना है, चाहे हफ्ते में 1 बार चाहे 2 बार। कितना भी बड़ा अपने आप में बोले कि मैं ये वो फलाने ढिमाका का, जो उसका कफील है, नए ड्राइवर और पुराने ड्राइवर, बाहर के ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट मैं उसमें आ रहा हूँ सारी चीज़ों में। तो नए ड्राइवर और पुराने ड्राइवर में उसमें आपको घर भी धोना पड़ेगा, और हफ्ते में भले ही 1 बार हो। गाड़ियाँ भी आपको धोने पड़ेंगी। पेड़ अगर उनके घर में बाहर होंगे तो पेड़ में पानी भी डालना होगा। एक तरीके से ये मान के चलिए
कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप बाहर, कोई भी डिलीवरी वाला आ रहा है, कोई पार्सल वाला आ रहा है, ये तो खैर छोटा काम है कि आप अंदर दे दे, वो तो कोई भी दे देगा। पार्सल दरवाजे में रख दिया कि मैडम कोई आया है, या बाबा कोई आया है, बाबा बोल देते हैं, मैडम बोल देते हैं। बहुत से लोग तो मामा बाबा बोलते हैं, मैं मामा मामा नहीं बोलता। ठीक है भाई, माँ मेरी एक है जिसने मुझे पाल पोस के पैदा किया है। मैडम बोलता हूँ, मुदीर बोलता हूँ। बुढ़ा हुआ तो बाबा बोल देता हूँ। बाबा बोले कि वो बाबा अपने गांव में भी बोल देते हैं बाबा। तो ये मत सोचिए कि मैं अपने आप को बहुत अलग ही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रियलिटी है और जो मैं हूँ वो सारी चीज़ें आपको रिवील कर रहा हूँ पूरी सच्चाई के साथ। इस तरह से कोई, किसी ने भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस तरह से किसी ने भी पूरी सच्चाई के साथ वीडियो बना के नहीं डाली होगी। सब काम करते हैं जेंटलमैन, भली बड़ी बड़ी बातें। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब में वीडियो अपना खुद से पैसे से सामान मंगा के वो वीडियो बना के बोलते हैं मैडम ने ये दिया, वो दिया, ये दिया, सऊदी की तारीफ करने लगते हैं। कुछ होते हैं, मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं होते, होते हैं 100 में से 2-4% आज की डेट में। मैं रियलिटी बता रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा 10% आप मान लो कि अच्छे हैं, बाकी 90% सारे सऊदी खराब है। इनकी आंखों में पानी नहीं है, मर चुका है, इनकी आंखों में जरा भी शील नहीं है। 10% अच्छे हैं। वो नसीब की बात है, आपको उन 10% में आपको चुना जाता है, आपको उस 10% में वो कफील मिलता है तो अलग बात है, वरना सारे खराबे जीना हराम हराम हो जाएगा। अगर कोई पागल बुढ़िया या पागल बुड्ढा या कोई ऐसा घर मिल गया तो फिर दिन रात एक, फिर तो दुआ मनाता है कि भैया कब चला जाऊं। और बहुत सारे सऊदी अरब में यहाँ पे ड्राइवर आते हैं, नए हैं या पुराने हैं, तो अपना पासपोर्ट सऊदी को दे देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो जो भी भाई आते हैं, चाहे नए हैं तो उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। पुराने हैं तो उसको सब कुछ मालूम हो जाता है जब एक बार वो करके चला जाता है। तो जो नए ड्राइवर आ रहे हैं, जो आने के लिए टिकट भी हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें वीडियो गौर से देख लें कि पासपोर्ट आपका इंटरनेशनल प्रूफ है, ये एक राष्ट्रीय प्रूफ है, आपका नेशनल प्रूफ है। ये सिर्फ आपके अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए। किसी और के पास पासपोर्ट आपका होना गैर कानूनी और एक अपराध भी है। ठीक, तो आप अपना पासपोर्ट किसी को भी ना दें, चाहे सामने वाला आपको कितना भी फोर्स करे, चाहे आपका सऊदी ही क्यों ना हो, पासपोर्ट बिल्कुल ना दें। पासपोर्ट जो सऊदी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ड्राइवर से पासपोर्ट ले लेते हैं और ड्राइवर जो कुछ सीधे दे देते हैं, फिर वो बेचारे फंस जाते हैं। फिर उसको ना छुट्टी देता है, ना जाने के लिए देता है, उसकी फिर समझ लो कि वाट लगा देता है पूरा। ठीक है, जीना हराम हो जाता है। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल खुद पकड़े रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा। छुट्टी 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 चिल्लाता रहेगा, नहीं जाने देगा। 2 साल के लिए आता है, 3-4 साल के लिए रोक लेगा। तो बिल्कुल भी पासपोर्ट ना दें, और फिर पगार भी आपकी नहीं बढ़ेगी, ना कुछ होगा, जो मर्जी है वो करता रहेगा। फिर यही चीज़ है। तो पासपोर्ट अपना खुद ना दें, या आपके अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बाहर का ड्राइवर क्या करता है। बाहर नया ड्राइवर और पुराना ड्राइवर दोनों लोग, तो पुराने ड्राइवर ज़्यादातर सऊदी के घर नहीं धोते। ठीक है, जानकारी के लिए बता दो, जो पुराने ड्राइवर यहाँ आज़ाद रह के काम करते हैं वो घर नहीं धोते। उनका घर के अंदर का धकल नहीं है। बाकी करने वाले कर देते हैं। बहुत सारे लोग करने वाले इसलिए कर देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर देते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं धोते। और जो धोने वाले लोग हैं तो वो धो देते हैं मजबूरी में, कि वो बोल देते हैं कि भाई इसका एक्स्ट्रा पैसा लूँगा, इसका एक्स्ट्रा पैसा लूँगा। गाड़ी जैसे 2 धोते हैं तो 2 के अलावा 4-5 बोल देते हैं, तो बोलते हैं इसका एक्स्ट्रा पैसा लूँगा। तो मैं सीधी बात बता दूं, जो भी आप बाहर के ड्राइवर हैं जो पहले इत्तेफाक कर लेते हैं, उतना इत्तेफाक के बाद आपका उसी में तय रहता है। फिर सऊदी आपको दोबारा नहीं बोलता। बहुत से नीच सऊदी इत्तेफाक करने के बाद भी वो दोबारा उसी काम को आपको बार बार बोलेंगे। ठीक है, तो बाहर वाले ड्राइवर से भी मेरा यही अपील है कि आप कहीं भी काम पकड़ते हैं, कहीं भी आप सऊदी से काम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने के लिए आप हाउस ड्राइवर में उसके घर में जाते हैं काम करने के लिए, तो सीधा बोले कि मेरा घर से दखल नहीं है। ये आदत आप लोग बना रहे हैं, ये आदत ख़राब है। तो बाहर वाले ड्राइवर तो कम से कम सेफ बचे रहें। बाकी नए और पुराने ड्राइवर जो उसका खुद कफील है, स्पॉन्सर है, वो तो करवा ही रहा। तो बाहर वाले ड्राइवर की क्यों रेड मरे। तो आप लोग इस तरह से सऊदी से पहले इत्तेफाक कर लीजिए, सीधा बोलिए मेरा दखल नहीं है, ये घर का काम नहीं, ड्राइवर का काम नहीं है, ये हाउस कीपिंग शगाला का काम है। और पगार उतनी ही देना है उसको। बढ़ा के देने वाले बहुत सारे हैं, तो लोग धो देते हैं पैसे के चक्कर में। पैसे के चक्कर में इतना भी अपने आप को मत बिल्कुल बेकार करो भाई। बाकी मजबूर लोग तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जो भाई मजबूर है, जिनके घर में हालात एक जैसे सबके नहीं है, उन लोगों को पैसे ही सब चाहिए सऊदी अरब में, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को चाहिए उन लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो भैया कुछ भी करें, मेहनत करें, अपना कमाएं, लेकिन जितना हो सके घर के काम से बचें। घर के काम अंदर ना करें, जो आप काम करने का है वो आप काम करें। आप अपना, आपकी भी एक कुछ वो है, ठीक है, तो आप अपना इत्तेफाक जो करेंगे उसी इत्तेफाक में ही आप तय रहिए। बोलिए मैं नहीं करूँगा, खलास। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलेगा कि ठीक है, आप अपना दूसरा काम ढूंढ लो, दूसरे काम में आप चले जाओ।
काम नहीं है, आप मेरे पास कांटेक्ट करो, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में, और यूट्यूब में ऑलरेडी मैंने लिंक जोड़ रखा है, जिसको भी काम चाहिए वो काम भी मिलेगा, या जिसका हुरूब है उसको घर जाना है, घर जाने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। बाहर वाले ड्राइवर की सैलरी रिवील कर देता हूँ। बाहर वाले ड्राइवर को सैलरी कितनी मिलती है? 2200, 2300, 2500, पहले बोल चुका हूँ, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, 2200, 2300, 2500 इतनी सैलरी बाहर वाला, 3000 तक बाहर वाला काम करता है, और उसका सऊदी के घर से अंदर धोने लोने का कोई दखल नहीं होता है। वो सिर्फ 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना जितना वो इत्तेफाक करता है उतना वो काम करता है उधर पे, फिर दूसरा घर देखता है, और सऊदी की रिक्वायरमेंट होती है। वो रीज़न क्यों बाहर वाले ड्राइवर्स, यहाँ तक कि जिनका हुरूब इकामा एक्सपायर भी है, वो भी सऊदी को आजकल रख लेते हैं। क्यों? मजबूरी में, क्योंकि वो कंपनी में जाएगा, शिरका में जाएगा, ड्राइवर लेगा तो उसको 3500, 4000 रियाल का महीना उसको पे करना पड़ेगा एक ड्राइवर का, और वो भी ड्राइवर सिर्फ एक गाड़ी को धुलेगा और ज़्यादा ड्यूटी टाइम टेबल से करेगा, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो कुछ भी अंदर से उसका कोई लेना देना, वो तुम्हारे एक गाड़ी से मतलब है, बाकी और कोई काम से लेना देना नहीं है। ठीक है, वो 4000 रियाल एक महीने का, 3500 रियाल, तो उन लोगों को बहुत महंगा पड़ जाता है। अब इतना 4000 रियाल, उतने में बाहर वाले ड्राइवर को लाएगा तो कोई 2500, 2300, 2500 ऐसा लेगा। 2800 लेने वाले लेने बहुत सारे हैं, कोई 2500 है, कोई बड़ा घर है तो 2800, 3000 भी देते हैं। तो इस तरीके की सुविधा है, और बाहर वाले ड्राइवर को ज़्यादा गिर ज़्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि वो भी अपना टाइम पास कर रहा है और सऊदी भी अपना टाइम पास कर रहा है, ड्राइवर भी अपना टाइम पास कर रहा है। 4 महीने इधर, 4 महीने इधर, इस तरह करके वो अपना वक्त पूरा करके जब तक उसको करना करेगा, उसके बाद घर चला जाएगा। और उसको बाहर काम करने में बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। जो बाहर काम करता है उसको हदिया वगैरह भी, अगर बहुत सारे कोई सऊदी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हदिया भी दे देते हैं। कुछ एडवांस अगर पैसा मांगता है खाने पीने के लिए तो वो पगार उसका सैलरी में नहीं काटता है, उसको सैलरी भी पूरी दे देता है। तो सारी सैलरी मैंने अंदर से लेके बाहर तक सारी चीज़ें मैंने रिवील कर दी हैं। यही सच्चाई है, 100 में 100% यही सच्चाई है। किसी से भी पूछिए, यही सच्चाई है। ठीक है, जो भी भाई घर के पर्सनल खुद कफील हैं वो गाड़ी धोते हैं, घर भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो भाई बहुत सारे ड्राइवर हैं आजकल, ये भी बता दूं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि बहुत सारे ड्राइवर मैं देखता हूं सुपरमार्केट में मैडम पीछे पीछे हैं। ये काम ड्राइवरों का नहीं है। मैडम के पीछे पीछे अरबिया लेके, ट्राली लेके आप जाते हैं, ये गलत है, ये गलत है मेरे भाई। आपका काम गाड़ी चलाने का है, आप गाड़ी चलाइए। सामान ज़्यादा है आप दरवाजे में रख दीजिए। ये कौन सी नई चीज़ शुरू हो गई है, अरबिया लेके, ट्राली लेके आप जाके पीछे पीछे। कोई बुढ़िया है, कोई चल नहीं पा रही है, अपाहिज है, या कोई थोड़ा सा बुढ़ापा है, पैरों में दर्द है, तो समझ में आता है आप उसके साथ कहीं है, उसकी मदद के लिए चले गए तो कुछ आपको पैसा दे दी, सामान दिला दी। बाकी जो जवान है, जो सब कुछ है, कहते नहीं कि पैसा सब कुछ करा लेता है। द मनी इज वेरी पावरफुल, किसी ने सच ही कहा है। तो वही चीज़ है कि मतलब ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं भाई, कि वहाँ पे ऐसे ट्राली लेके घूम रहे हैं मैडम के पीछे पीछे, जो भी है। खैर, सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट हैं फिलहाल। और कई लोग ऐसे ड्राइवर हैं जो दरवाज़ा खोल देते हैं, पहले गाड़ी रोकेगा बंदा, फिर पीछे की तरफ इस तरफ आएगा, फिर यहाँ का दरवाज़ा खोल के मैडम को बाहर निकालेगा। तो मेरा भाई ये क्या है? कोई बच्चों को छोटे हैं बिल्कुल, उनको थोड़ा सा रोड पार करा के उतारना समझ में आता है, स्कूल छोड़ते, कॉलेज छोड़ते, मदरसा छोड़ते वक्त। लेकिन मैडम के लिए जितनी बार वो कहीं भी गाड़ी खड़े, वो दरवाज़ा क्या बाजू में हैंडल होता है, वो जवान लड़की वो दरवाज़ा खोल के नहीं उतर पाएगी। तो ये सब मुझे बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि मेरा ओपिनियन यही है कि खराब है और गलत है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो तो फिर बिल्कुल भी, अगर उसको बिल्कुल भी अपना दबदबा और रोला जमाना है किसी भी सऊदी को, तो फिर उसको उतनी सैलरी दे कि 4000, 5000, 6000 से 5000 रियाल से भी ज़्यादा दे उसको। फिर तो साला समझ में आता है कि कोई इंसान जाके यहाँ पे कर लेता है। लेकिन मुझको तो 5000 भी कोई देगा तो मैं तब भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो ये मैं मत समझिएगा कि मैं अपने आप को कहीं का कुछ समझता हूँ। बस जो है, जो काम है वो काम के लिए आया था। मैं अब किसी सऊदी के अंडर में नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मैं अपना खुद का है मेरा इकामा, खुद का है मेरा लाइसेंस, और आज़ाद होकर काम करता हूँ। किसी की मैं एक नहीं सुनता, चाहे सऊदी हो चाहे कोई भी हो। आप बाहर वाले ड्राइवर से सऊदी ज़रा भी बहस नहीं करेगा। उसका मन होगा काम करेगा, नहीं मन होगा, उसने खरीद नहीं लिया, वो सीधा पकड़ेगा, यल्ला शिल मुफ्ता मसलाम सुफ्तानी सुवाक अनारो जीवाना फलूस। वो इतना कहेगा निकल जाएगा। अभी मैंने अरबी में इतना बोला, आपके समझ में तो नहीं आया होगा, ऊपर से निकल गया होगा। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता भी देता हूँ क्या बोलेगा वो, कि मेरा पैसा दे, पकड़ अपनी चाबी, मेरा बाकी पैसा दे, ढूंढ अपना दूसरा ड्राइवर। मैं बैग उठाए चला।
ये बोला मैंने अरबी में। तो कुछ इस तरह से बाहर वाला ड्राइवर जो दबने वाला है तो वो कहीं भी दब जाएगा, जो नहीं दबने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खून में वैसे ही पैदाइशी मेरे बाप का कि वो मेरे वालिद भी कभी भी किसी से नहीं दबा, फिर चाहे वो कितनी की भीड़ सामने फौज इकट्ठा हो। तो मैं भी अपने बाप की ही औलाद हूँ, मैं किसी से न डरने वाला हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ अपने रब की ज़ात से और खुदा से, बाकी दुनिया का खौफ मेरे दिल में है ही नहीं। कल मरना है मुझे, आज मरना है, कल को मरता हूँ तो मैं आज मर जाऊँ, मुझे अपनी मौत की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता है वो मर भी जाऊँ तो बिल्कुल नहीं करता। इसे डायलॉग नहीं मिली, ये मेरी रियलिटी है। ठीक है, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, सबके सामने बोलने की दम रखता हूँ। जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है उस चीज़ के बारे में बहस करूंगा, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है मैं उसमें बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगा। अभी बहुत सारे हमारे भाई इसमें, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में मेरी बहुत सारे लोग जो इसमें कमेंट करने आ जाएंगे, लोगों की सुलगने लग जाएगी कि भाई इसने ये क्या कर दिया, भाई इतना सच नहीं बताना चाहिए, इतना ये सब नहीं करना चाहिए। भाई ये रियलिटी है। अब आप सोच लें, समझ लें कि आपको सऊदी आना है हाउस ड्राइवर के काम में। मैं नहीं कहूँगा काम अच्छा नहीं, अच्छा है खराब है, आप अपने हिसाब से आइए, सीधा बोलिए, जैसी आप आदत शुरू से डालेंगे आप वैसी बनेगी। बहुत से ड्राइवर को तो मैंने देखा है कि यहाँ पे मैडम को बोला हाँ मैडम, तो भाई नए नए में है तो नहीं मालूम रहता, लेकिन फिर भी डरना किस चीज़ का है। इंग्लिश थोड़ी बहुत आती तो उसमें बात करिए, ओके मैडम आई विल कम टू 5 मिनट्स नाउ, आई विल कम टू बकाला, आई विल कम टू शॉप, आई नीड दिस थिंग्स। जो भी आपको चाहिए वो आप इंग्लिश में बात कर दीजिए। जिसको नहीं आती तो अलग बात है, पढ़ा लिखा नहीं तो भाई थोड़ा सा उसको नॉलेज नहीं तो घबराहट होगी, डर होगा, उनके लिए तो नहीं कह सकता। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश मालूम है, बोल सकते हैं, वो इस तरीके से बात कर सकते हैं। खरीद नहीं लिया आपको, उसने हायर किया है नौकरी के लिए, और आपका जहाँ रिजक आपको है, आपका है वहाँ आपको रिजक मिलेगा। और आपका रिजक 7 समंदर पहाड़ों के बीच में भी आपका रिजक होगा, आप तक आपको रिजक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले रखी है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बस उस अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए। जो मांगना है उस रब की ज़ात से मांगिए, वो कैसे आपका निज़ाम बनाएगा, कैसे आपका ज़रिया लगाएगा, आप देख करके भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो जो भी भाई आने का प्लान कर रहे हैं, तो आना है आपको तो आप सोच समझ के आएँ, आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। जो जो काम आपको बताएं नहीं करने के लिए, अब आपने अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इतना पैसा बचेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आएँ, बिल्कुल आएँ और अपना पैसा कमाएँ। यहाँ पैसा आप कमा के पैसा आप यहाँ सेफ बचा सकते हैं, बचा के आप अपना पूरा अमाउंट घर भेज सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो पहले इत्तेफाक कर लें, जो पुराने हैं, तो भाई कि क्या कैसा काम है, तो सारी चीज़ें करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं, अब आपके ऊपर है। बाकी बाहर वाले ड्राइवर तो बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, बाहर फ़िलहाल मैंने तो नहीं किया। और मैं गाड़ी धोता हूँ, बाकी गाड़ी चलाता हूँ भाई, मेहनत करता हूँ। हमारे हुजूर और बहुत सारे भाई हैं जो ओवर टाइम भी करना चाहते हैं, ओवर टाइम में भी काम कर सकते हैं अपना, जैसे टाइम नहीं है, जिनके घर में ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, तो वो गाड़ी धोने का भी काम करते हैं और कर भी सकते हैं। और जो भी लोग आते हैं तो अपना चुपचाप, लेकिन कफ़ील की जानकारी के बिना आप ये काम कर सकते हैं। उसको पता चलेगा तो फिर आपसे सीधा आपको कुछ बोलेगा या खुरूज मारेगा, ऐसा कुछ जो भी उसको करना हो, ठीक है। बाकी कोई सऊदी अच्छा है तो नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर सीधा बोलेगा, खुरूज मारेगा या इंडिया भेज देगा, दूसरा बुला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कर रहे हैं तो करते रहिए। खुरूज मतलब एग्जिट, फाइनल एग्जिट होता है, यानी आप उसके पास से चले गए, दूसरे वीजे में आ सकते हैं, बैन नहीं होता है। और जो भी हाथ से मेहनत करने वाला शख्स है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनका फरमान है कि जो बंदा अपने हाथ पैर से मेहनत करके अपना पैसा कमाता है, वो अल्लाह का महबूब है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है। जो बंदा अपने हाथ पैर से मेहनत करके खून पसीने एक करके पैसे कमाता है, तो वो अल्लाह का महबूब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है, यानी पसंदीदा शख्स, जो अपने हाथ पैर से मेहनत करके अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए सारे फ़र्ज़ निभाता है। सही है, तो जो उसके ज़िम्मे में है। तो उम्मीद करता हूँ मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। जो भी करते हैं, कुछ लोग दिमाग का भी इस्तेमाल करके पैसा कमा लेते हैं, आप मेहनत कर, सब लोग एक तरीके का काम नहीं कर सकते। तो जैसा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने जो भी वीडियो में बताया है यही पूरी रियलिटी है, यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी 19-20 नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बना के वीडियो बना के डालते हैं कि मैडम ने मुझे ये दिया, मैडम ने मुझे वो दिया। मैं ही अभी इसी वीडियो में कोई लड़के को खड़ा कर दूं और उसको बोलूं, बोलो भाई 500 रुपये पकड़ो और मुझे देना, मैं वीडियो में आऊँगा तो सीधा बोलूँ भाई 500 रियाल पकड़ो मुझे देना, तो वो बंदा आएगा मेरे को 500 रियाल देगा, तो वो बोलेगा हाँ मैडम ने मुझे हदिया दिया भाई गाइज ऐसा ऐसा। तो ये सब झूठ है। बहुत सारे भाई
मतलब वो देख करके भाई अच्छी ज़िंदगी अच्छी जो भी है, रियलिटी मैंने आपको बता दी, रियलिटी इतनी है। बहुत 1-2% होंगे जो आपको कोई हदिया 100, 50, 10, 20 आपको दे दिया, वरना हदिया दिया आपको भूल जाओ। कोई अच्छा है तो आपको दे देगा। तो मेरा यही कहना, देने वाले बहुत से लोगों को मिलता है, लेकिन इतना भी बहुत सारे लोग वीडियो फेक बना के डालते हैं, तो उसमें आप मत आइए। जो भी काम है सबकी बजनी है, हाउस ड्राइवर के काम में बहुत बजनी है सबकी, दिन रात कोई टाइम टेबल नहीं है। 12 बजे रात में भी, 1 बजे रात में भी ड्यूटी आ जाती है, जब भी आएगी आपको जाना पड़ेगा। मैं भी आ गया हूँ तो मैं बस कुछ चीज़ की वजह से रुका हूँ, मैं अपना बाहर आज़ाद रह के काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरा गाड़ी चलाने का काम है, तो मैं भी भाई 12 बजे 1 बजे रात में ड्यूटी चलाने जाता हूँ, गाड़ी चलाने जाता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी की चोरी चकारी नहीं कर रहा, लेकिन जिस काम पे आया हूँ मैं वो काम कर रहा हूँ, जिस काम पे नहीं आया हूँ वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं घर धुलने नहीं आया हूँ, गाड़ी चलाने आया हूँ, गाड़ी चलाने का काम कर रहा हूँ। गाड़ी चलाएगा जो तो गाड़ी धुलेगा भी। तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा भी बस इंशाल्लाह 6 महीना 8 महीना या साल भर के अंदर इंशाल्लाह मैं अपने इंडिया पहुँचूँगा, और वहाँ का भी आप लोगों को व्लॉग मुझे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई है, समझ में आ गई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई और नई वीडियो इस यूट्यूब अकाउंट में डालूँ तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर ऑल ऑफ यू।